ये अच्छे संकेत हैं और उत्तर प्रदेश जहां पर बहुत टैलेंट है, जिस प्रकार से हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं कि चाहे किसी भी खेल की आप बात कर लीजिए, यहां क्या पहली बड़ी रेड आ सकती है। लीजिए कितने अंक, कीजिए गणना, 3 अंक। इसका अर्थ है कि पहली सुपर रेड बिंगो टेढ़े मेढ़े की आ चुकी है। अर्जुन देशवाल सुपर से भी ऊपर की रेड मांग रहे हैं। 299.8 अर्जुन साथ में बोनस की मांग भी कर रहे हैं। ये बोनस की कोशिश की, लेफ्ट कॉर्नर ने डाइविंग बैक होल्ड करने की ट्राई की। 3 डिफेंडर बिल्कुल आउट हैं और आशु शायद अंपायर से बहस कर रहे थे, जो एक अनुभवी डिफेंडर हैं। प्लीज कम। अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। अर्जुन सिंह साहब कह रहे हैं कि हमारे 2 डिफेंडर आउट थे। लॉबी में जाओ, आप लॉबी में जाओ, आप लॉबी में जाओ पहले। और शायद रिव्यू है। 2 नंबर प्लीज कम, प्लीज कम। व्हाट इज योर चैलेंज? ओनली 2 points. Okay, thank you. TV umpire, our decision 3 points. Yamuna challenge only 2 points. Please review. कितने खिलाड़ियों का टच हुआ अर्जुन को मिड लाइन क्रॉस करने से पहले। अर्जुन की मांग थी बोनस की और अंपायर ने दिए हैं 3 पॉइंट। बोनस तो नहीं दिख रहा है हर्षित। 1 2 3 2 टच तो बिल्कुल यकीनी है और अगर तो बोनस की मांग है, बोनस तो आजकल बच्चा जानता है कि ऐसे नहीं मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा सुनील तनेजा साहब कि जब हम बोनस की बात करते हैं, वो लैंडिंग फुट लैंड होना चाहिए और ट्रेलिंग फुट हवा में रहना चाहिए। अब टच की गिनती करें तो रिपीट, आवाज नहीं आई। रिपीट। ओके, थैंक यू। रिव्यू अनसक्सेसफुल, 3 points. कैप्टन, यू हैव नो मोर रिव्यू, योर रिव्यू ओवर। 3 ही डिफेंडर आउट हैं, कोई बोनस नहीं मिलेगा। यानी कि जो रेफरी का फैसला था वही माना जाएगा। एक अनसक्सेसफुल रिव्यू दोनों टीम्स को पूरे मैच में मिलता है। तो एक बड़ी शानदार शुरुआत लखनऊ लायंस के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं रही है और जैसे ही नाम में इनके लायंस है, उसी प्रकार से कोहराम मचाना ये मैट पर जाते हैं। नोएडा का एक खूबसूरत सा मैदान साक्षी बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से यूपीकेएल की शुरुआत हुई है, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम निर्णय लिया गया है और कमाल अंदाज में प्रिपरेशंस हैं। लखनऊ लायंस 4 पर हैं, यमुना योद्धास 1 पर हैं। अगली रेड करने के लिए शुभम तैयार हैं। शुभम लेफ्ट के रेडर हैं, अर्जुन राइट से रेडर हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जरूर बना लिया है टीम के कोच ने, जो कि हैं कुलदीप सिंह, सर्विसेज से उनका संबंध है। और जो अर्जुन सिंह साहब हैं लखनऊ के कोच, यमुना के कोच, उनका संबंध यूपी पुलिस के साथ है। तो सर्विसेज बनाम पुलिस, प्लीज अपने लाइसेंस रखिएगा, पोल्यूशन करवा के रखिएगा, कोई नियम नहीं तोड़ना है। बिल्कुल आपने सही कहा। यानी कि इस मुकाबले की जो कांटेदार भिड़ंत हो चुकी है और बड़ा कमाल का मुकाबला साबित होगा। विनय ने भी एक प्रयास किया है लेफ्ट कॉर्नर के नीचे में बोनस चुराने का, बोनस वहां पर दिया गया है और बोनस के साथ यमुना योद्धास भी अपने खाते को थोड़ा आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। विकुल इस बार रेड पर होंगे। विकुल एक लेफ्ट रेडर के तौर पर देखते किस प्रकार का प्रदर्शन कर पाएंगे। और टो टच एलिगेंस, कितना कमाल से अपने बाएं पैर को आगे किया और लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कलात्मक अंदाज का ये टो टच था सुनील साहब। 1 point लखनऊ। मजा आता है जब आप ऐसे युवा टैलेंट को इतना कमाल करते हुए देखते हैं। और यही उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का मंतव्य है हर्षित, ताकि यहाँ से बड़े प्लेयर निकल कर पॉइंट का दावा किया है और दावा मिलेगा। यमुना योद्धास को, अर्जुन सिंह साहब को पॉइंट चाहिए और रेड में पॉइंट चाहिए, क्योंकि डिफेंस में आप पंगा ले नहीं सकते। शुभम को बाहर भेजा है, वो शुभम जो कि यूपी योद्धास में खेले हैं, फिलहाल बेंच पे। और अर्जुन देशवाल
जैसा आपने अर्जुन देशवाल के परिचय को एक बार फिर से बताया हमारे दर्शकों तक, इनका का कमाल का कैरियर रहा है अभी तक। लाजवाब प्रदर्शन, मुंबई फ्रेंचाइजी ने सबसे पहले इन्हें पिक किया था और उसके बाद से ये रुकी नहीं है। ये नॉन स्टॉप एक्सप्रेस है, ये ऐसी ट्रेन है जिसके पास ब्रेक नहीं है। एक और टच पॉइंट सीधा लेफ्ट कॉर्नर की दिशा से। नाम ही अर्जुन है, इनके तीर बिल्कुल निशाने पे लगते हैं। रेड करने जाते हैं तो खाली हाथ आगे आते नहीं। कितना डीप गए, राइट कॉर्नर की हिम्मत नहीं हुई कि अर्जुन को आके दबोचे। ये अर्जुन का खौफ है। और 6-3 के साथ एक ठीक ठाक बढ़त शुरुआत में हासिल की है। सुनील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब किसी बड़ी लीग का पहला मुकाबला होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। क्या डैश किया गया है, क्या डैश यहाँ पर किया गया है। लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर का कमाल का समन्वय नजर आया और इस बार बाहर एक कमाल का डैश कर दिया गया। इसीलिए कुलदीप सिंह खुश हैं। टीम का डिफेंस अच्छा चल रहा है। दोनों के दोनों कवर, राइट लेफ्ट, एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ आए और यहाँ सुपर टैकल ऑन है। इंटरनेशनल कबड्डी के, प्रो कबड्डी के बहुत सारे नियम यहाँ भी फॉलो किए जाएंगे। अर्जुन देशवाल हर डिफेंसिव पॉइंट ला सकते हैं। देखते हैं कि ऑल आउट दे सकते हैं क्या, या सुपर टैकल होंगे। अर्जुन देशवाल, एक डिफेंडर बाहर, यानी कि यमुना योद्धा ऑल आउट के करीब। ये है अर्जुन देशवाल की क्लास, टॉप नॉच प्लेयर है। इसके बारे में हम लगातार आपसे बता रहे हैं, पर क्यों है ये यहाँ पर सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट कॉर्नर थोड़ा सा एडवांस टैकल के लिए वहां पर चले गए थे, पहले कमिट कर गए थे और काफी अच्छा बचाया वहां पर अपने आप को अर्जुन देशवाल ने। 8-3 का स्कोर है और ऑल आउट की कगार पर खड़ी है यमुना योद्धास। सिर्फ 20 सेकंड के आसपास का समय इनके पास रेड में जरूर होगा, पर क्या अपने आप को बचा पाएंगे, अपनी टीम के लिए रिवाइवल ला पाएंगे। पहला ऑल आउट बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल का लखनऊ लायंस ने बोनस पॉइंट यमुना योद्धास को दिया है। 3 पॉइंट लखनऊ, ऑल इन जिस टीम में विनय तेवतिया जैसे खिलाड़ी हों, जिसके कोच अर्जुन सिंह हों, वो टीम पहले 7 मिनट में ऑल आउट हो गई है और ये काम करके दिखाया है। रेडर्स और डिफेंस ने सम्मिलित रूप से अब तक शानदार ऑलराउंड खेल दिखा रही है लखनऊ लायंस। और कमाल का एफर्ट आप देखिए, जैसे वहां पर राइट कॉर्नर ने देखा कि हल्का सा ज्यादा कंफ्यूज हो गए रेडर, तुरंत वहां पर फ्रंटल ब्लॉक किया, पूरी तरह से धर लिया गया, दबोच लिया गया। कोई मौका वहां पर नहीं दिया गया कि रेडर को वहां से बच पाए। अब देखते हैं पॉइंट्स का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। लखनऊ लायंस ऑल आउट देने के बाद भी कह रही कि यमुना योद्धास आसानी से आपको जाने नहीं दिया जाएगा इस पहले हाफ के इंपॉर्टेंट क्षण में। कुलदीप सिंह सर्विसेज से संबंध है, आर्मी के साथ लगातार ये जुड़े रहे हैं। और क्या यूपी कबड्डी लीग का पहला मैच इनकी टीम जीतेगी, क्योंकि बड़ी लीड बनी है। उस लीड में सेंध लगाई है विनय तेवतिया ने। बड़े जरूरी अंक है, बड़े जरूरी अंक है और राहुल चौधरी साहब इस पॉइंट को देखकर जरूर खुश होंगे, क्योंकि उनका भी जो सिग्नेचर स्टेप है वो हैंड टचेस बहुत अच्छे करते हैं और पोस्टर बॉय भी हैं कबड्डी में, हर कोई शख्स जानता है। स्पोर्ट्स के तौर पर एक बहुत ही बड़ा नाम है। 12-5 का भी यहाँ स्कोर। एक कमाल की बढ़त लखनऊ लायंस ने प्राप्त की है शुरुआती मिनटों में। इस बार फिर से ज्यादा अंदर जाने का क्या प्रयास रहेगा। पहले बोनस का प्रयास था, उसके बाद एक टच पॉइंट का प्रयास। अर्जुन सिंह साहब आ गए हैं कोचेस कंसल्टेशन के लिए। अब ये नियम मेरे पसंदीदा नियमों में से एक है कि जब आपका खिलाड़ी रेड कर रहा हो तो कोच पीछे अपने डिफेंस से थोड़ी देर के लिए बात कर सकता है, क्योंकि बेंच पे बैठ के बोलने की अनुमति नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि कोच को बेंच से बोलने की अनुमति भी होनी चाहिए। जब हॉकी वाले बोल सकते हैं, फुटबॉल वाले बोल सकते हैं, बास्केटबॉल वाले बोल सकते हैं, तो कबड्डी वाले क्यों नहीं बोल सकते। और यहाँ पर सर चढ़कर बोल रहा है लखनऊ लायंस का स्क्वाड। क्या कमाल की रीडिंग कैपेबिलिटीज नजर आई है और आवश्यकता होती है कि उसे कैप्टिवेट करें। सुनील पाजी, मैं प्रश्न बड़ा शुरुआत से आपसे पूछना चाहता था कि जिस प्रकार से अंडर लाइट्स, अंडर कैमरास बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत ही फास्ट पेस मुकाबला चल रहा है। कोई भी रेडर समय नहीं ले रहे हैं और कोई भी डिफेंस ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। कमाल का अटैक एक बार फिर से। खेल बदल चुका है पिछले 10 सालों में। इस तरह की जब एडवांस टैकल, कॉम्बिनेशन टैकल होते हैं, एम्प्टी रेड आपने जैसे कहा कि अब तक हमने शायद ही कोई देखी हो, उसका बहुत बड़ा श्रेय प्रो कबड्डी का है, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल रूल में भी, इंटरनेशनल कबड्डी में भी वही नियम लिए गए जहां पे आप गेम को स्लो नहीं कर सकते। अब मुझे 2016 का सैफ गेम याद आता है, तब नए रूल आ चुके थे, उसके बावजूद फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 15-14 से
और जो आज की युवा पीढ़ी कबड्डी खेल रही है वो तेज स्पीड से खेल रही है। कि जब एस्ट्रोटर्फ हॉकी में आई थी तो भारत के खिलाड़ी संघर्ष करते थे, आज भारत के खिलाड़ी शुरुआत ही एस्ट्रोटर्फ पे करते हैं तो वो तेज हो गए हैं। तो यूपी केएल का पहला मैच भी उसी एस्ट्रोटर्फ की स्पीड पे खेला जा रहा है। और स्पीड गन प्लेजिंग रही है इन कबड्डी प्लेयर्स की, रेडर्स की। डिफेंडर्स में भी वहां पर बहुत ही कलात्मक डिफेंडर्स हमने देखे हैं। 4 रेड की है, 4 रेड पॉइंट अर्जित की है। 100% रेड स्ट्राइक रेट रहा है विनय का, और विनय अपने फैंस को इंप्रेस करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखिए लगातार पुश कर रहे हैं और लगातार पॉइंट्स अर्जित कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और रेडर्स को ही वापसी करवानी पड़ेगी यमुना योद्धास को। दूसरी बड़ी बात यह है कि यमुना योद्धास के डिफेंस को अब तक एक भी पॉइंट मिला नहीं है, और उसका कारण है ये रेडर अर्जुन देशवाल लगातार रेड में पॉइंट ला रहे हैं। तो इनको टैकल करिए ना करिए प्रभु, इनको जाने दीजिए, खाली भी जाने देंगे तो आपकी जीत होगी। लेफ्ट कवर, राइट कवर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अर्जुन देशवाल जैसे रेडर के विरुद्ध आप हाईलाइन कवर्स नहीं खिला सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा हाईलाइन दिखे अर्जुन देशवाल, देखिए अर्जुन नाम में आता है, लक्ष्य साधना तो बिल्कुल इनके नाम से आपको पता लगता है कि कितने अच्छी तरह से साध सकते हैं। और कवर्स पर वहीं लक्ष्य साधा, अपनी टीम को लगातार बढ़त पर लेकर जा रहे हैं और अब अंकों की बढ़त 9 अंक पर पहुंच चुकी है। अटैक कवर्स पे करने की कोशिश है, ये भी विनय है। इस टीम में 2 विनय हैं, ये नॉन कैप्टन विनय हैं। विनय खाटियान है, दूसरे विनय तेवतिया हैं। और इन दोनों विनय की जोड़ी रेडिंग में अपनी टीम के लिए कुछ अंक ला रही है, बट डिफेंस को अच्छा करना पड़ेगा। अभी हमने बात की थी सुनील साहब की, इनके डिफेंस को अच्छा करना पड़ेगा। और डिफेंस ने इस बार शिकार बनाया है लखनऊ लायंस के लायन को। पहला टैकल पॉइंट है ये यमुना योद्धास का। 1 पॉइंट बेहतरीन डाइव लगी, डबल एंकल्स पे सही टाइम पे सपोर्ट आया, और जब आप 2 एंकल्स हाथ में ले लें, पकड़ लें, तो टैकल कामयाब होने के आसार बढ़ जाते हैं। उसका हौसला विनय तेवतिया को रेड में मिलना चाहिए। जी हाँ, डटकर सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर राइट कवर, डिफेंस के विरुद्ध डिफेंस, उत्तर के विरुद्ध प्रति उत्तर यहाँ पर दिया है। पिछली बार टैकल पॉइंट्स यमुना को मिला था, तो इस बार लखनऊ लायंस ने कहा कि हमारा डिफेंस भी ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। कमाल का थाई होल्ड, बेहतरीन थाई होल्ड किया नितिन ने। सिंगल थाई पे गए थे, पर ग्रिप जब मजबूत हो, थाई की पकड़ बिल्कुल जड़ पे हो, ऊपर हो, तो एडवांस टैकल भी कामयाब होते हैं। तो 2 शानदार टैकल हमने देखे हैं दोनों टीम्स की तरफ से। और एक बार फिर से रीडिंग में अपनी स्किल्स को दर्शाया है इस खिलाड़ी ने भी। बल्कि यहाँ लीजिए फिर से डबल थाई होल्ड, फ्रंटल गए, एंगल को बदला और लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर। डिफेंस अब सर चढ़कर बोल रहा है। डिफेंस दोनों ही टीमों का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। पहले 10 मिनट पूरी तरह से रेडर्स ने डोमिनेट किए, अब डिफेंस फिर से एडवांस टैकल। लेकिन चूंकि डबल थाइज हाथ में आई, आपकी ग्रिप इतनी अच्छी होती है, डबल थाई होल्ड में अगर ग्रिप बन गई तो फिर पॉइंट भी बन गया, फिर रेडर कहीं का नहीं रहेगा। फिर रेडर क्या करेगा? बोनस लाएगा, जो चिराग लेकर आए हैं। अच्छा प्रदर्शन, लगातार दोनों ही टीम समझ रही है कि शुरुआती 10 मिनट के बाद कैसे आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर खेल सकते हैं। ओ इस बार रिवर्स एंकल होल्ड, इस बार रिवर्स एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर पर शायद मुकुल मौजूद थे, बट अर्जुन देशवाल इस मुकाबले में एक बार भी शायद पकड़े नहीं गए और इस बार बोनस के साथ एक टच पॉइंट भी ले आए हैं। ये वाले एंकल होल्ड करना सबसे पहले नीलेश शिंदे ने दिखाया था। जिस पैर से बोनस किया जाए उस पे मत जाइए, दूसरे वाले पैर को पकड़िए। रॉन्ग फुट को पकड़ने की कोशिश थी मुकुल की। ये रिस्की टैकल होता है और इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, 101% परफेक्शन चाहिए, इसीलिए इस तरह के टैकल कम कामयाब होते हैं। और अब यहाँ पर शुभम आपको रेड पर जाते हुए नजर आएंगे। शुभम भी एक अच्छे युवा खिलाड़ी हैं और काफी अच्छा एंटीसिपेशन उन्होंने दर्शाया है। एस्केपिंग स्किल्स अभी तक अच्छी दर्शाई है, स्पीड भी बेहतरीन है। अगर आप इनके देखिए कमाल के प्रदर्शन को तो बड़ा अच्छा रहा है। और इनका जर्सी नंबर 11 है और इस बार फिर से इस 11 नंबर जर्सी ने भी एक कमाल का अंक अर्जित कर लिया है। हैंड टच ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। 1 पॉइंट लखनऊ। 3 खिलाड़ी वापस बचे हैं। बेहतरीन रनिंग हैंड टच था और ये रिस्की था क्योंकि आप एकदम लेफ्ट कॉर्नर के डीप जाके हैंड टच करना चाहते थे, जो कि लॉबी का रिस्क रहता है। अर्जुन देशवाल कहां है? दर्शन दीजिए प्रभु, आप सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। बिंगो टेढ़े मेढ़े उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला सुपर 10 भारत के सुपरस्टार अर्जुन देशवाल ने पूरा किया है, जो इस समय रेड कर रहे हैं।
और इस बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल में कमाल की शुरुआत अर्जुन देशवाल। हमने देखा सीजन 9 और सीजन 10 में वहां पर फ्रेंचाइजी लीग के सर्वश्रेष्ठ रीडर रहे। आशु मलिक के साथ इस बार जॉइंट हाईएस्ट रीडर थे। एशियन गेम्स में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है और अब बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल के भी वहां पर सर्वश्रेष्ठता में इन्होंने शुरुआत की है और अंकों की गिनती सुनील साहब मुझे लगता नहीं कि रुकेगी आज। कमाल की शुरुआत। अजविंदर खेल रहे थे लेफ्ट कॉर्नर पे, जो अगर मैं सही हूं तो कोच साहब के सुपुत्र हैं। अजविंदर को भी हमने यूपी योद्धास में एक मैच खेलते हुए देखा था 4 सीजन पहले। पर अजविंदर को और उनके तमाम साथियों को यह सीखना पड़ेगा कि आज अर्जुन को खाली हाथ भी जाने दे तो ठीक है, ये खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बेहतरीन चेन टैकल है और यमुना योद्धास दोबारा से ऑल आउट के करीब हैं। विकेट परिस्थितियां अब यहां अंडर प्रेशर प्लेयर्स को और बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। चेन टैकल, वो जो ऑथेंटिकेशन वाला हमें चेन टैकल बात करते हैं ना, वो टैकल हमें नजर आया। रेड पर देखिए कौन आए, एक बार फिर से अर्जुन आए। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, जब खिलाड़ी 3 या 3 से कम मैट पर मौजूद होते हैं तब सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी होती है। डिफेंस में 1 नहीं 2 अंक मिलता है। शायद अर्जुन देशवाल का लेफ्ट फुट लॉबी में चला गया था। बिना रेडर के द्वारा अगर डिफेंडर को टच नहीं किया जाता है और रेडर लॉबी में चला जाता है तो प्लेयर को आउट करार दिया जाता है। कहानी का सार ये है प्रभु कि अर्जुन अब तक किसी भी डिफेंडर से आउट नहीं हुए हैं। एक बार आउट हुए हैं और सेल्फ आउट हुए हैं, किसी डिफेंडर के स्किल से आउट नहीं हुए। ये उनका पैर लॉबी में गया, डिफेंडर ने अपील की, बिना टच के रेडर लॉबी में गया तो आउट और रेड वहीं खत्म। अब मौका एक जरूर मिला है यमुना योद्धास को, कहीं ना कहीं एक मौका मिला है कि इस मैच में एक बार फिर से वापसी करें, क्योंकि जिस प्रकार से विनय की वापसी हुई है और अर्जुन देशवाल बाहर गए हैं, क्या ये सही समय और परिस्थितियां हैं यमुना योद्धास के लिए कि लखनऊ लायंस को प्रेशर में डाल पाए, क्योंकि अर्जुन बाहर है और विनय अंदर आ चुके हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है टीम के लिए कि लखनऊ के सुपरस्टार अर्जुन आउट हो चुके हैं और इधर विनय आ चुके हैं। पर विनय आपको ये नहीं करना था, वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। विनय भाई आप रेडर हैं, डिफेंस में जाने की जरूरत नहीं थी, आपको रेड में पॉइंट लाने थे। कोई एंगल नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, आधे अधूरे मन से विनय ने वो ट्राई की थी टैकल की। इससे दोहरी दुविधा रहेगी, कहीं ना कहीं अर्जुन देशवाल भी वापसी करेंगे और कोच साहब भी नाखुश हैं। यहाँ पर अर्जुन साहब के एक्सप्रेशन से आप समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल नाखुश हैं। अर्जुन सिंह साहब की टीम के ऊपर अर्जुन देशवाल भारी पड़ रहे हैं। जितने पॉइंट अर्जुन सिंह साहब की पूरी टीम ने लिए हैं, तकरीबन उतने पॉइंट अकेले अर्जुन देशवाल के हैं। यही इस मैच का अब तक का सार रहा है। ये अर्जुन सिंह साहब हैं, हम सब इनको जानते हैं, बड़े अनुभवी कोच हैं, पर डिफेंस आज नहीं चल रहा है इनकी टीम का। और फिर अगेन एक बड़ी बुनियादी सी बात है अर्शित कि डिफेंस का पहला काम होता है रेडर को पॉइंट ना देना। अगर आप अर्जुन देशवाल को खाली हाथ भी लौटने दे तो ये भी आपके लिए कामयाबी है। हर बार टैकल करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नर्व्स को होल्ड कर कर रखें। आप प्रयास यही करें कि पहले इस एनवायरनमेंट में एक बार फिर से आप ढल जाएं। वो जो शुरुआत आपको चाहिए होती है बतौर डिफेंडर और बतौर रीडर, वो आप प्राप्त कर लें। अर्जुन देशवाल तो यही चाहेंगे कि शुरुआत से वो दबाव बनाएं और वो दबाव बनाने में कहीं ना कहीं सक्षम रहें। और चिराग की बात कर लें तो चिराग कुल मिलाकर 6 रेड में 2 रेड पॉइंट्स इनके खाते में गए हैं और इन्हें पता है कि इन्हें विनय के साथ साथ सेकेंडरी रीडर की भूमिका को निभाना है, अपनी टीम के लिए रिवाइवल लाने हैं। रेड स्ट्राइक रेट को बेहतर करना पड़ेगा, 33% है। अर्पित सरवा राइट कॉर्नर, जवाब नहीं था इस एंकल होल्ड का। वेट पेशियंस गेम, वेटिंग गेम, उसमें अर्पित सरोहा ने बाजी मारी है। अर्पित सरोहा को भी आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलता देख चुके हैं। रेड का टाइम खत्म होने वाला था, रेडर को कुछ अंदाजा नहीं था मैंने क्या करना है और सरेंडर कर दिया। दूसरी बार यमुना योद्धास अब ऑल आउट हो चुके हैं। चलो अंदर जाओ। 27-13 बड़ा 14 अंकों की लखनऊ लायंस के पास वहां पहुंच चुकी है। पहला हाफ जारी है दोस्तों। बता दें एक बार फिर से आप सभी को कि बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल का ये पहला मुकाबला है, इनॉग्रल बैंटर जिसे आप कहते हैं। एक हाई ऑक्टेन मुकाबले की हम बात कर रहे थे। जरूर शुरुआती 20 मिनट में कहीं ना कहीं यहाँ पर लखनऊ लायंस ने मुकाबले में पारदर्शिता के साथ बढ़त बनाई है और उस बढ़त को अब आगे लेकर जा रहे हैं। काम फिर से अर्पित सरोहा ने किया। टीम के वाइस कैप्टन और राइट कवर एडवांस आए, बहुत रिस्की टैकल था, वो भी विनय जैसे बेहतरीन रेडर के ऊपर, पर विनय स्लिप हुए थे और थोड़ा रिदम में लग नहीं रहे। शुभम रिदम में थोड़ा बहुत लग सकते हैं, लग रहे हैं, डैश कर दिए गए हैं। बहुत देर बाद कामयाबी मिली है यमुना योद्धास के डिफेंस को। अच्छा डैश, अच्छा कॉम्बिनेशन, वहां पर आवश्यकता भी थी डिफेंस एक बार फिर से यमुना योद्धास का अच्छा करे।
और काफी अच्छा अटैक वहां पर आया था। और लेफ्ट कवर ध्यान दीजिएगा, अकेले आए थे, पहले कहीं ना कहीं ब्लॉक किया और उसके बाद डैश किया। टैकल को असिस्ट करना और साथ ही साथ फिनिश करना सुनील पाजी बहुत बड़ी और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बतौर डिफेंडर, क्योंकि डिफेंस टीम गेम है। अकेला खिलाड़ी टैकल कर सकता है, पर अगर साथ मिले तो और बेहतर है। और चिराग को साथ देना पड़ेगा अपनी डिफेंस का। 2 पॉइंट हैं, विनय ज्यादा चल नहीं रहे और पॉइंट इनको भी नहीं मिल रहे। राहुल से सीखिए कैसे 6-7 के डिफेंस में हैंड टच करना है, किक लगानी है, रनिंग बोनस करने हैं। अर्जुन देशवाल एक बार फिर से पूरी तरह से आज इन्होंने कोहराम मचाया है इस मैच पर। अद्वितीय खेल जिसकी आप बात करते हैं, कबड्डी खेलों का महाखेल है। 11 रेड पॉइंट्स अर्जित कर चुके हैं। और अक्सर पाजी अभी आप क्रिकेट कर आए हैं, रेड स्ट्राइक रेट देखिए आपने 122 का, कहीं ना कहीं आप क्रिकेट से ताल्लुकात कर सकते हैं। बट लीजिए, डिफेंस हो सकता है थोड़ा लेट फॉर्म में आया हो, बट ये फॉर्म बड़ा कमाल का है। अर्जुन देशवाल को धरा और दबोचा गया है। पहली बार किसी डिफेंडर ने आज अर्जुन का शिकार किया है। और ये काम लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर के कॉम्बिनेशन से हुआ। लेफ्ट कॉर्नर ने देखा कि राइट कॉर्नर एडवांस आए हैं, शुभम थे लेफ्ट पर, एक अनुभवी डिफेंडर हैं, डाइव लगाई वेस्ट पर और तुरंत सपोर्ट आया। मोहित छिल्लर कहां हैं, ये और सुरेंद्र नाडा ऐसे ही टैकल किया करते थे। क्या याद दिला दी है, क्या याद दिला दी है जलीन पाजी। बिल्कुल यहाँ पर मुकुल मौजूद थे, नंबर 2 जर्सी, कई बार अटेम्प्ट कर चुके थे बट उतने इफेक्टिव नहीं साबित हुए थे जितने इफेक्टिव इस बार विनय साबित हुए हैं। डैश करने का प्रयास किया, मिडल की पोजीशन से आए थे डिफेंडर, दोनों थाइस पर जाने का प्रयास किया, डैश करने का प्रयास किया, बट विनय की स्किल इतनी बेहतर थी कि यमुना को एक टच पॉइंट मिल गया। आखिरी रेड होनी चाहिए इस हाफ की। हाफ के अंत में एक बहुत मिनी मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, बहुत मिनी मोमेंटम। 2-3 पॉइंट अभी अभी इकट्ठे मिले हैं यमुना योद्धास को, उसके बावजूद स्कोर डिफरेंस बहुत है। विकुल ने उस डिफरेंस को थोड़ा सा और कम किया है, लेकिन अभी भी 29-17 के एक बड़े मार्जिन से लखनऊ लायंस हाफ टाइम में जाएंगे। और ये पहला हाफ पूरी तरह से अर्जुन देशवाल के नाम रहा है। पूरे पहले हाफ में यमुना योद्धास का डिफेंस अर्जुन देशवाल की काट नहीं ढूंढ पाया है। काफी कमाल का प्रदर्शन वहां पर, बहुत ही अद्भुत खेलते हुए दिखाई दिए हैं यहाँ पर यमुना और लखनऊ। अर्जुन देशवाल का जो प्रदर्शन रहा है, जो उन्होंने की ब्रेक के बाद पता करते हैं प्रभु। कराएंगे सब्स्टिट्यूट, वो कराएंगे, वो करा लिए, हो गया भैया, हो गया सब्स्टिट्यूट कर दिया। खड़ा किया था, खड़ा करके किया है, खड़ा करके किए हैं, उसमें खड़ा किए हो उसमें खड़ा किए हो ना, मतलब जसवीर सिंह लुक अलाइक। बिल्कुल बिल्कुल जसवीर जी जो भी शुरुआत आराम से करते थे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते थे चौथे 5वें गियर में उनकी किक्स नजर आती थी। चलिए 30-16 का स्कोर है दूसरे हाफ में। एक बार फिर से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, फैन कोड और दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। और लखनऊ लायंस जिस प्रकार से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ी है, अब यमुना योद्धास को कहीं न कहीं वहां पर विनय को और उनके साथी रेडर को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। और जब पहला हाफ खत्म हुआ था उसमें आखिर के 2 मिनट में मोमेंटम यमुना के पास था। आपने अर्जुन को आउट किया था, आपने उसके बाद अपने रेड में पॉइंट लिया था। उस मिनी मोमेंटम को क्या आप दूसरे हाफ में जारी रख सकते हैं, या लखनऊ लायंस अब गेम के पेस को थोड़ा सा धीमा करेंगे? क्योंकि आपके पास लीड बहुत अच्छी है 14 पॉइंट की। इसी लीड से आप डुओ डाई पे खेल के मैच भी जीत सकते हैं। अब वो देखना पड़ेगा अर्शित, क्या अर्जुन के अंदर आने का इंतजार करते हैं? ऐसा लग रहा है कि गेम को थोड़ा स्लो करेंगे। बिल्कुल, और एक और चीज अच्छी देखने को मिली है कि अर्जुन देशवाल जब जब मैट पर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं विकुल रेड पर जाते हैं और विकुल ये प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं रिवाइवल वहां पर अर्जुन का आ पाए।
2 अंक जरूर चिराग को मिले हैं। काफी रेड लगाई है, 8 रेड लगाई है। उतना तेज तर्रार नहीं नजर आए हैं, उतनी चपलता जो गिलहरी की तरह आपको बतौर रेडर दिखानी होती है वो अभी तक इनके द्वारा मैट पर देखने को नहीं मिली है। रेडर अगर डीप जा रहा है डिफेंस में तो फिर उसको अपना एग्जिट रूट पता होना चाहिए, और अगर एग्जिट रूट नहीं पता तो आपके पास वो मिराज शेख जैसी स्पीड होनी चाहिए कि 2 कदम लेके आप मिड लाइन की तरफ आ जाएं। वो नहीं हुआ, और वो हुआ जो लखनऊ चाहते थे। अर्जुन देशवाल रिवाइव हो चुके हैं। यहाँ देखते हैं, लीजिए 3 अंक तो शुभम के पास भी हैं। 50 की रेट स्ट्राइक रेट है, बट यमुना जानती है इन्हें योद्धाओं की तरह खेलना है, और इनके डिफेंस ने एकजुटता के साथ कोहेसिव यूनिट के तौर पर इस डिफेंस में अंक अर्जित किया है। शुभम को शुभम ने आउट किया है। लेफ्ट कॉर्नर शुभम है, जिन्हें आप यूपी योद्धास में काफी अरसे से देख चुके हैं। इनफैक्ट कवर पे ज्यादा खेलते हैं। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर संभाला हुआ है विनय तेवतिया। आपको संभालनी पड़ेगी अपनी टीम, और कोशिश करें कि अगर निशाना अर्जुन पे लगाए, हालांकि वो सेंटर में खड़े हैं, थोड़ी मुश्किल जगह है। रेड में आउट नहीं अर्जुन को आप ज्यादा कर पा रहे, तो आप अपनी रेड में आउट करने की ट्राई करें। विनय तेवतिया संभालनी पड़ेगी इन्हें अपनी टीम की नैया। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी टीम के लिए अंक लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी रेडर हैं, और ऑक्शन में अर्जुन देशवाल और साथ ही साथ विनय तेवतिया 3.10 लाख सबसे ज्यादा ऑक्शन की बिड इनके ऊपर गई थी, और सबसे ज्यादा अंक भी इन्होंने अर्जित किए। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्जुन देशवाल। 12 रेड पॉइंट्स, 10 रेड में 120 की रेड स्ट्राइक रेट, और इनकी ये दूसरी आपकी पहली रेड है। विनय ने मेरी बात नहीं सुनी, अर्जुन ने सुन ली। विनय अर्जुन को आउट नहीं कर पाए थे अपनी रेड में, अर्जुन ने विनय को आउट किया है। ये होती है बुद्धिमान रेडर की निशानी। दूसरी टीम के पाले में जाके उस टीम के सबसे कीमती रेडर को टच किया, डिफेंडर को आउट नहीं किया, रेडर को आउट किया, कमर तोड़ दी टीम की। और अब यहाँ यमुना योद्धा जानती है कि उनके रेडर्स को लगातार अंक चाहिए। लक्ष्य चौधरी वहां पर रेडर हैं, युवा रेडर के तौर पर नजर आ रहे हैं। आपने मिराज शेख के बीच में बात की थी प्रभु, और आपसे जानते हैं कि ऑलराउंडर की भूमिका कबड्डी के खेल में, हम जानते हैं क्रिकेट या फिर अन्य स्पोर्ट्स में तो ऑलराउंडर की भूमिका बहुत अहम होती है, कबड्डी में भी इसकी भूमिका बहुत अहम है। हालांकि विकुल की हम बात कर रहे हैं, लगातार 4 अंक हैं, पॉइंट्स का सिलसिला बढ़ रहा है आगे। एक अच्छी बात जरूर हुई है पिछले 7-8 मिनट के टोटल खेल में कि अर्जुन सिंह साहब की टीम का डिफेंस थोड़ा बेहतर खेल रहा है। ये लगातार पिछले 5-6 रेड्स में से 3 टैकल इन्होंने कामयाब किए हैं, और यहां डू और डाई रेड है। पहली डू और डाई रेड में बाजी मारी है लखनऊ के डिफेंस ने, और उनके लिए 1 पॉइंट लखनऊ। बेहतरीन डाइविंग डबल एंकल होल्ड किया गया था, लक्ष्य को बाहर जाना पड़ा। और शायद इनकी पोजीशन से थोड़ा सरप्राइज टैकल था वहां पर, काफी अच्छा सरप्राइज टैकल वहां पर इनिशिएट किया। रेडर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस परिस्थिति में वहां पर उस जगह से वो टैकल आने वाला है अर्जुन देशवाल। अब देखते हैं कितना डीप जाने का प्रयास करेंगे। 6-7 के हाउस में ये बहुत पॉइंट लाए हैं, क्या 5 के हाउस में ये अपने आज के मुकाबले का 14th पॉइंट जो अर्जित कर पाएंगे, या फिर नहीं, शायद ज्यादा अंदर जाने की नहीं सोची है। और जो आपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया था एक शब्द, बिल्कुल ये बहुत ही चतुर और चालाक रेडर हैं। और गर्मी भी अच्छी खासी है स्टेडियम के बाहर, उसका प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों पर। और जब आपके पास 15 पॉइंट की लीड हो, आपने खुद 1 दर्जन पॉइंट ले लिए हो, तो हर रेड में पॉइंट लाना जरूरी नहीं है। अर्जुन ने अच्छा काम किया। चिराग ने क्या किया है, चिराग ने कवर्स पे अटैक किया था, पर टच मिला नहीं है। बिल्कुल मैदान में जो है गर्मा गर्मी बढ़ेगी जब 2 टीमें ऐसी भिड़ेंगी, तो फिर प्रदर्शन देखते हैं किसका निखर पाएगा, किसका बिखर पाएगा। पहला ही मुकाबला है, जो हम इनॉग्रल मुकाबले की बात कर रहे थे, सीजन ओपनर की बात कर रहे थे, ये यहाँ पर जारी है दर्शकों। यमुना योद्धा बनाम लखनऊ लायंस। लखनऊ लायंस ने लगभग पहले हाफ में 2 बार ऑल आउट किया यमुना योद्धा को, और इसीलिए जो स्कोर की बढ़त है वो 15 अंकों की जारी है। यहाँ लीजिए, अगर आप कबड्डी के मैच पर कभी भी कैजुअल हो जाते हैं तो आप कैजुअलिटी में तब्दील हो जाते हैं। शुभम से ये उम्मीद नहीं थी। पिछली बार डिफेंडर शुभम ने रेडर शुभम को आउट किया था, इस बार रेडर शुभम ने डिफेंडर शुभम को आउट किया है। लखनऊ। और शुभम खड़े थे सेंटर पोजीशन पे, जो उनकी स्वाभाविक पोजीशन है कवर्स में खेलना। टीम के सबसे अनुभवी डिफेंडर हैं, आपसे बेहतर उम्मीद थी प्रभु। बोनस ऑन है, बोनस लाइन के पीछे अगर उनका ट्रेलिंग फुट जाता है, कहीं भी लाइन नहीं करती है और ट्रेलिंग फुट हवा में होता है, तो वहां पर बोनस दिया जाएगा। पिक्चर परफेक्ट बोनस हम आपको कभी ना कभी दिखाने का प्रयास करेंगे। राहुल चौधरी की हम बात करते हैं, बोनस वो जिस प्रकार से चुराते हैं, और
कबड्डी और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी को जन्म दिया है। राहुल चौधरी के बोनस के अंकों की बात करें हम सुनील पाजी, तो आपने थोड़ा क्लोजली उन्हें फॉलो भी किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज उनके साथ किए। क्या लगता है कि इस समय पर क्या सोच रहे होंगे वो? राहुल का मन कर रहा होगा ये टी शर्ट उतारूं, किसी टीम की टी शर्ट पहन लूं मैं। और यहाँ रेडर को शीशे में उतार दिया है। ये देखिए कितना खुश हो रहे हैं, कितने चेहरे पर मुस्कुराहट है। और कबड्डी इसीलिए हम सभी के लिए इमोशंस हैं। और लेफ्ट कवर इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। अभी तक हम शुभम की बात करें तो जो डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, बट लखनऊ लायंस का भी अगर लेफ्ट कवर देखें तो बहुत ही अग्रेसिव खेले हैं। शुभम इस बार रेड पर हैं, लेफ्ट रेडर हैं, अटैक करने का प्रयास करेंगे। 3 का हाउस सुपर टैकल ऑन, बट इस सुपर टैकल की परिस्थितियों में शुभम ने लेफ्ट कॉर्नर को टच कर ही दिया। और ये शुरुआत शुभम ने ही की थी। जब 5 डिफेंडर थे तब दूसरे वाले शुभम को आउट करके गए थे, अब लेफ्ट कॉर्नर को आउट करके गए हैं। 1 पॉइंट लखनऊ। तो डिफेंडर बचे हैं अब 2 और उसमें से भी एक खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है क्योंकि आपको रेडर चाहिए, आपकी रेड की बारी है। और सबसे बड़ी बात, टच पॉइंट मिलने चाहिए। गुलवीर को अंदर बुलाया गया है और गुलवीर अब देखते हैं किस प्रकार से वहां पर रेड लगाएंगे। एक राइट रेडर है, पहली रेड है इस सीजन में, जरूर थोड़ा संभल कर लगाना चाहेंगे बट प्रेशर ज्यादा था और लखनऊ लायंस के इनके डिफेंडर ने प्रेशर और बढ़ा भी दिया उनके ऊपर। और गुलवीर का दोष नहीं मान सकते, पहली रेड है और एडवांस टैकल अगर आप डबल थाइस पे करते हैं तो रेडर आउट होता है। सरेंडर रेड हुई है, तीसरा ऑल आउट यमुना योद्धास को दे दिया गया है। स्कोर लाइन एक तरफा हो रही है अब लखनऊ के पक्ष में। मैजिकल स्टार्ट, मैग्निफिशिएंट स्टार्ट। और यहाँ देखिए कोच साहब थोड़ा सा और चिंता नहीं चिंतन करना चाहेंगे इस समय पर कि किस प्रकार से अपने प्लेयर में बदलाव करते हुए। और क्या कहीं ना कहीं विनय की स्टैट्स की हम बात करें तो आज जितने समय मैट पर रहे हैं, वैसे बहुत समय मैट के बाहर रहे हैं, तो ऑन कोर्ट और ऑफ बेंच इन्हें उस रेशो को समझना बहुत जरूरी है। 11 रेड में 6 रेड पॉइंट्स हैं, कुल मिलाकर 54 की रेड स्ट्राइक रेट है। विनय वो खिलाड़ी हैं जिनके आसपास वहां पर वापसी की गाथा घूमती है यमुना की टीम के। और इसमें तारीफ है लखनऊ लायंस की, हर्षित, उनके कोच कुलदीप सिंह की, जो अपने डिफेंस को तैयार करके लाए हैं। लखनऊ लायंस को मालूम है कि अगर आपने विनय को रोक लिया तो आधा मैच जीत जाएंगे और साथ में अर्जुन चल पड़े तो पूरा मैच जीत जाएंगे। फिलहाल दोनों इनके सिक्के काम कर रहे हैं। इनका डिफेंस विनय को चलने नहीं दे रहा और ये अर्जुन दूसरे डिफेंस को चलने नहीं दे रहे। अर्जुन देशवाल जर्सी नंबर 2 है, बट ये टॉप क्लास प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है। टो टचेस आप देखिए जिस प्रकार से अपने फुट मूवमेंट्स वहां पर करते हैं, बड़ा लाइट रहते हैं ये फीट पर। इस बार लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर मुकुल क्या वहां पर ये अटैक करने में सक्षम रहे हैं या फिर टर्निंग द पेजेस अराउंड अर्जुन देशवाल इज क्रिएटिंग द हिस्ट्री इन द वेरी फर्स्ट मैच। लीजिए सुपर रेड के साथ एक और अंक जोड़ दीजिए, 4 अंक बोनस प्लस 3। दूसरी सुपर रेड है यूपीकेएल की, दोनों की दोनों अर्जुन ने की हैं। फिर से रॉन्ग फुट टैकल करने की कोशिश थी लेफ्ट कॉर्नर की, मत कीजिए रॉन्ग फुट टैकल, वो भी अर्जुन जैसे लंबे और इनफॉर्म रेडर को। और जो डिफेंस का सपोर्ट आया था वो बहुत पहले, कई युग पहले आना चाहिए था। इनको आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, इनको पकड़ सकते हैं क्योंकि आपका डिफेंस चल रहा है, यमुना का नहीं चल रहा। क्या बैकहोल्ड है, फ्लैबरकास्टिंग बैकहोल्ड मैं कहना चाहूंगा। सोलो टैकल कहीं ना कहीं कर लिया, जैसे ही रेडर को देखा कि हल्की सी पीठ दिखी है। और हमने अक्सर कई बार सुना है, कई बार आपसे भी सुना है सुनील पाजी, कि आप कबड्डी के मैट पर और सरहद पर कभी अपनी पीठ नहीं दिखा सकते हैं। और राइट कॉर्नर, क्या कमाल का टैकल। एक तरफा मैच हो रहा है ये लखनऊ लायंस के पक्ष में। 18-45, क्या ये स्कोर लाइन बदलेगी? आइए पता करें।
स्वागत एक बार फिर से आपका बिंगो टेढ़े मेढ़े उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में। पहला सीजन है यूपीकेएल का और नितिन पंवर के स्टैट्स पे नजर डाल लीजिए। 4 टैकल पॉइंट। आमतौर पे हम हाई फाइव और सुपर 10 को कंपेयर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4 पॉइंट भी आपने ले लिए वो एक 10 रेड पॉइंट से बड़ा काम है। सुपर टैकल कर दिया है यमुना योद्धास ने, पहला सुपर टैकल उनके लिए। टैकल वैसे ही विरले कर रहे हैं ये, सुपर टैकल सोने पर सुहागा है। क्या ये डूबते को तिनके का सहारा है? क्या यहाँ से वापसी की कोई चाबी मिल सकती है? देखिए जैसे ही रेडर डीप गए, एंकल पर एक मजबूत पकड़, रोबस्ट पकड़ जिसे हम कहते हैं, ये पाइवोटल टैकल था। और उसके बाद विनय तेवतिया बिल्कुल वहां पर अपनी टीम के लिए एक और इंपॉर्टेंट टच पॉइंट लाते हुए। अच्छा, दिक्कत ये रही हर्षित इस टीम की कि छोटे छोटे टुकड़ों में चलती है, पैचेस में चलती है। एक लंबा हाईवे है, वो गड्ढों से भरा हुआ है, बीच में 50 मीटर अच्छी रोड आएगी, फिर गड्ढे आ जाएंगे। यमुना योद्धास के लिए यही हो रहा है। 1, 2, 3 रेड में बहुत अच्छा खेलेंगे, फिर से पॉइंट लूज करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इतनी बड़ी लीड है लखनऊ लायंस की। अर्जुन देशवाल बाहर गए हैं। विनय ने टच किसे किया था? इन दोनों की इंटर राइवलरी भी वहां पर चल रही है। पहले हमने देखा था पहले हाफ में अर्जुन देशवाल ने कहीं ना कहीं एक टच विनय को किया था। पिछली रेड में विनय ने अर्जुन को शिकार बनाया और इनके लिए अच्छा है विनय हमारे दाईं तरफ बैठे रहे बाहर बेंच पर दिक्कत की बात यह है कि लखनऊ अगर यहां पूरी तरह से डुओ डाई रेड पर भी खेलता है हर्षित, सारी रेड में एक एक पॉइंट भी गवाता है, फिर भी मैच जीतने वाले हैं। और यमुना योद्धास को अगर वापसी करनी है तो 8 से 10 रेड आपको मिलेंगी। हर रेड में आपको 2-2 पॉइंट चाहिए, फिर भी शायद ना जीत पाएंगे। हर रेड सुपर रेड चाहिए तो शायद आप जीत पाए। ये काम विनय को करना होगा, हर रेड में करना होगा। देखिए मोहम्मद अमान और अर्पित सरोहा दोनों लगातार चर्चाएं कर रहे थे कि पीछे रहिए, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर। बट अगर आप अर्पित को देखें तो जैसे विनय उनकी तरफ गए, हल्का सा पॉज लिया, कोशिश जरूर की थी अर्पित ने कि वहां पर कहीं एंगल उन्हें मिल पाए। बट ये होता है एंटिसिपेशन, ये होता है एक्सपीरियंस। कमाल का अनुभवी प्लेयर हैं विनय। शुभम 11 नंबर जर्सी इस बार रेड पर हैं, ज्यादा अंदर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि समय जो है वो बहुत ज्यादा शेष बचा नहीं है। अंतिम 10 मिनट वहां पर चल रहे हैं और अब तो अंतिम 7.5 मिनट का खेल शेष बचा है और काफी अच्छी खासी बढ़त वहां पर लखनऊ लायंस के पास है। टाइम आउट बुलाया गया है अर्जुन सिंह साहब द्वारा। ये कुलदीप सिंह पंवार हैं जो कोच हैं लखनऊ लायंस के, और उनकी टीम डबल से ज्यादा का मार्जिन बना चुकी है 33 मिनट के खेल में। कह रहे हैं कि अब यहां से संभलना है, यहां से निखरना है। यहां से लखनऊ लायंस पहला मुकाबला बिल्कुल जीत के साथ विजय आगाज करना चाहेगा। चलिए टाइम आउट के बाद एक बार फिर से चलते हैं, इस मुकाबले को एक बार पुनः शुरू करते हैं। 7.25 मिनट के आसपास का समय शेष। विनय एक बार फिर से रेड लगाएंगे। 45 पॉइंट लखनऊ के पास है, यमुना के पास वहां पर 22 पॉइंट है। विनय यमुना की टीम से अब रेड लगाने के लिए तैयार। 4 का हाउस है, शायद ज्यादा अंदर न जाए और इसके अलावा चारा भी नहीं है। अंदर जाना पड़ेगा, पॉइंट लाना पड़ेगा। क्या बेहतरीन एस्केप स्किल्स दिखाए विनय तेवतिया ने। पॉइंट मिला, 1 है, मांग 2 की है और रिव्यू आपके पास बाकी है क्या? अंपायर ने कार्ड निकाल लिया है। ग्रीन कार्ड अगर कनाडा में जाके मिलता है तो आप स्वागत करते हैं, कबड्डी में मिलता है तो फिर दिक्कत में आते हैं। जी हाँ, कबड्डी के नियमित जो नियम है उसके विरुद्ध अगर कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पर रेफरी जो है वो ग्रीन कार्ड दर्शाते हैं। ग्रीन कार्ड हमारे दर्शकों को बता दें कि एक वार्निंग है, उसके पश्चात येलो और रेड कार्ड होते हैं। हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि उसका उपयोग यहाँ पर रेफरी कभी भी करें। येलो कार्ड का अर्थ होता है सस्पेंशन कुछ मिनट के लिए, रेड कार्ड वहां पर पूरी तरह से बाहर कर देता है मुकाबले को से उस खिलाड़ी। यहाँ ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। लखनऊ लायंस के लायंस जानते हैं कि इनके पास लीड अच्छी खासी है, समय को परख कर खेलना है और लायंस को पता है कि बिना शिकार किए भी आप जीत जाएंगे। और सुपर टैकल ऑन है, 2 पॉइंट क्या आप गंवाने का रिस्क लेंगे? विनय को रिस्क लेना पड़ेगा। अमान है लेफ्ट कॉर्नर पर, डिफेंस अग्रेशन नहीं दिखा रहा है, अब तक संयम दिखाया है। अब संयम तोड़ा, सुपर टैकल किया, 2 कीमती पॉइंट लिए। मोहम्मद अमान, रिमेंबर द नेम। जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी इस टैकल पॉइंट की, सुपर टैकल की, किस महारथी को बाहर किया है? विनय तेवतिया को एक अच्छी डाई वाइज सिंगल थाई पर गए और उसके बाद अच्छा सपोर्ट भी वहां पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट। 48-23 अब लगभग ये मुकाबला जो है ना वो रेत की तरफ
फिसलता चला जा रहा है यमुना योद्धा से। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है बाकी सारी टीम्स को कि भले ही आपके पास एक दो बड़े प्लेयर हों, बड़े कोच हों, लेकिन 40 मिनट में जो टीम अच्छा खेलेगी जीतेगी वही। हालांकि अर्जुन देशवाल की टीम अपने आप में बहुत बड़ी टीम है, लेकिन जिस टीम में शुभम जैसा डिफेंडर हो, विनय तेवतिया जैसा रेडर हो, अर्जुन सिंह जैसा एक दिग्गज कोच हो, उसकी टीम डबल से ज्यादा पॉइंट विरोधी टीम को दे चुकी है। और सकारात्मक तौर पे देखें हर्षित, तो पहले मैच में 50 का स्कोर पार होने वाला है। इससे पता चल रहा है कि यूपीकेएल एक हाई स्कोरिंग लीग हो सकती है। बिल्कुल, थ्रिल, एक्साइटमेंट और एक्शन अगले 15 दिनों तक दर्शकों आप सभी को दिखाई देगा। यहाँ पर फिर से एक्शन नजर आया है। किस खिलाड़ी की तरफ से लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर ने डाइव लगाई और सीधा लक्ष्य के पैरों को वहां पर धर लिया और पूरी तरह से दबोच लिया। कोई मौका नहीं था रेडर के पास। और ये आत्मविश्वास वाला डिफेंस है। 3 से ये अब 5 हो चुके हैं। पिछले 10 मिनट में 16 पॉइंट लखनऊ ने लिए जरूर हैं, 5 ही पॉइंट आपने यमुना को दी हैं। तो यमुना की कहानी वही रही है यमुना योद्धास की कि जितनी बार इनका कमबैक हुआ है बड़ा छोटा हुआ है, छोटे से पैच में हुआ है। 1 2 3 रेड में पॉइंट लेते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा डबल पॉइंट दे देते हैं। जी, कुछ ही मिनट्स का इनका प्रदर्शन इनके खाते में हमने जाते हुए देखा है। और अब देखते हैं लखनऊ लायंस को इस रेड में कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओहो, करामात है, ये एक्शन है। इन कवर के डिफेंडर ने वहां पर अटैक किया और पूरी तरह से वहां पर सक्षमता के साथ वो डिफेंस में अपना परचम लहराया। और ये काम शुभम का था, एक बेहतरीन डिफेंडर है और अपने फेवरेट इलाके कवर में खड़े हुए थे। पहले लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे थे, अब कवर में थे। ये टर्न जो विनय ने किया है, मैच को टर्न भले ही ना कर सके, लेकिन विनय तेवतिया की क्लास दिखी इस टर्निंग एस्केप में। एक बार फिर से अपने टैलेंट का सबूत दिया है इन्होंने। जो टर्न की आप बात कर रहे थे, खासकर जिस प्रकार से आउटवर्ड टर्न इन्होंने की, जैसे वहां पर रेडर को आते हुए देखा, और एक राइट रेडर के आप हमेशा कहते हैं कि उन्हें राइट टर्न करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। बट अब अर्जुन देशवाल जानते हैं कि उन्हें थोड़ा संयम से खेलना होगा। अगर डिफेंस आगे से आकर पॉइंट दे तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अगर डिफेंस ना दे तो ज्यादा अंदर न जाए। बट ये हाई लाइन डिफेंस ने एडवांस टैकल किया है अर्जुन देशवाल को। चलिए थोड़ी थोड़ी मूंगफलियां रेवड़ियां बटोर सकते हैं अगली लोहड़ी के लिए आप, क्योंकि इस समय अर्जुन को आउट करके बहुत कुछ मैच में परिवर्तन आएगा नहीं। परिवर्तन हल्का सा आएगा अगर ऑल आउट हुआ। ऑल आउट विनय तेवतिया ने दिया है। 2+2 4 पॉइंट योद्धास को मिलेंगे, पर मैच मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी भी बहुत पीछे हैं आप। स्कोर डिफरेंस को कहीं ना कहीं कम करने की एक मद्देनजर रहेगी इस मुकाबले में। विनय चाहते हैं टाइम आउट, उनके कोच ने भी कहा कि एक टाइम आउट मांग लीजिए, बट यहाँ पर शायद जब वो रेड शुरू ही होने वाली थी तब उसकी मांग की थी और रेफरी ने उसे अलाउ नहीं किया। 2 मिनट के कम का समय शेष बचा है, बट ये 17 बड़ा खतरा रहा है। अर्जुन देशवाल के 17 रेड पॉइंट्स वो पूरी तरह से बैकबोन को तोड़ दी यमुना योद्धा के डिफेंस को। जो उम्मीद थी अर्जुन के फैंस को, उनके कोच को, उनकी टीम को, पूरी तरह से उस पे खरे उतरे हैं अर्जुन देशवाल। जो फॉर्म वो प्रो कबड्डी में दिखाते आए हैं, भारतीय टीम के लिए दिखाते आए हैं, अर्जुन देशवाल ने अर्जुन सिंह की टीम के सामने उस फॉर्म को दिखाया है। एक और यहाँ पर जरूर मिलता हुआ नजर आएगा यमुना योद्धा को। और अब तो योद्धा, जैसा आपने कहा कि जितना कुछ बटोर सकते हैं इस मुकाबले से, जितने पॉजिटिव्स आप अपने साथ ले जा सकते हैं इस मुकाबले से, उतने आप ले जाइए। विशव वहां पर अब नंबर 9 जर्सी में रेड पर आए हैं। इस बार लेफ्ट कॉर्नर मुकुल, ये एक और पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। इन्होंने अटेम्प्ट्स बहुत बार किए हैं, थोड़े से एरर प्रोन रहे हैं, गलतियां ज्यादा की है, बट अगर परसेंटेज इनका टैकल का अच्छा रहा तो ये आने वाले फ्यूचर के सुपरस्टार साबित हो सकते हैं। और सुपरस्टार ही निकलेंगे यूपीकेएल से। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने लगातार भारत को बेहतरीन कबड्डी प्लेयर दिए हैं। अब उसमें से राहुल चौधरी को हर कोई जानता है, नितिन तोमर को हर कोई जानता है, हरिंदर को, अर्जुन को हर कोई जानता है, विनय तेवतिया को हर कोई जानता है। और जिन्हें आप नहीं जानते उन्हें आने वाले 2 सप्ताह में जान जाएंगे। आखिरी आधा मिनट बाकी है, 1-2 रेड होने का और अनुमान है। अर्जुन सारे अनुमानों को सही साबित करके इस मैच के सुपरस्टार बने हैं, इसमें कोई शक नहीं।
एक्सीलेंसी दर्शाई है इन्होंने, जिस एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिव साबित हुए हैं, यही इस मुकाबले के सबसे निर्णायक पॉइंट्स थे वहां पर। और शायद हो सकता है कि एक और अंतिम रेड आ जाए, क्योंकि 4-3 सेकंड शेष बचे हैं। विनय वहां पर रेड पर जाएंगे, 4 का हाउस है। शायद विनय तेवतिया अपनी टीम के लिए एक टॉप नॉच लेवल के साथ इस मुकाबले को समाप्त करना चाहेंगे। क्या कुछ पॉइंट मिल पाएगा या फिर नहीं मिलेगा? अंदर जाकर अर्जुन को एक और बार शिकार बनाया है। बस मेरी शिकायत इस मैच से ये है कि लखनऊ लायंस अर्धशतक नहीं बना पाए, पर बिंगो टेढ़े मेढ़े उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला मैच लखनऊ लायंस ने जीता है। यमुना योद्धास को 49-34 बड़े मार्जिन से, 15 पॉइंट के बड़े मार्जिन से हराया है और उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग की एक धमाकेदार शुरुआत की है, जिसके नायक इस लीग के सबसे बड़े स्टार्स में से एक अर्जुन देशवाल रहे हैं, जिन्होंने 100 से अधिक स्ट्राइक रेट से 17 पॉइंट कमाए हैं। आज सबसे बड़े खतरे के तौर पर उभरे हैं यमुना योद्धा के विरुद्ध लखनऊ लायन के। ये लायन जो हैं क्या खूब चमके हैं। अर्जुन देशवाल, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बाकी सभी स्पोर्ट्स के साथ की थी, कबड्डी की शुरुआत में नहीं खेलते थे सुनील पाजी, पर जब से कबड्डी में आए हैं तब से इन्होंने आते ही कोहराम मचाया है और क्या अव्वल दर्जे खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं। बहुत शानदार मुकाबला। यमुना योद्धा के लिए कुछ पॉजिटिव जरूर रहे, जैसे लेफ्ट कॉर्नर मुकुल ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। विनय तेवतिया की फॉर्म क्या आपको लगेगी फुल फ्लैज में थी या फिर आने वाले मैच में और उनकी फॉर्म अच्छी आएगी? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत हुई है। आप नई टीम के साथ नए कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं और विनय उनकी क्लास पे किसी को कोई शक है नहीं, और अर्जुन सिंह जैसा एक बड़ा कोच है, उन्हें वापसी करनी आती है। थोड़ा सा टीम के डिफेंस पे शायद और काम करना पड़ेगा, पर बहुत लंबी लीग है। 13 मैचेस हर टीम को खेलने हैं लीग स्टेज में। मैच में हुआ क्या, 49-34 से 15 पॉइंट के बड़े मार्जिन से लखनऊ लायंस ने यमुना योद्धास को मात दी है। ये स्कोर डिफरेंस 20 या 25 पॉइंट का भी हो सकता था, पर मुबारक लखनऊ लायंस को, मुबारक उनके सुपरस्टार अर्जुन देशवाल। जैसी शुरुआत की थी वैसे ही समाप्ति की है। 2 बड़ी सुपर रेड्स आपको वहां पर आज इनके प्रदर्शन में नजर आई। कुल मिलाकर 17 अंक इन्होंने अर्जित किए, और जो रेड स्ट्राइक रेट के बारे में जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये 106 की है और ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली रही है। 16 रेड में 17 रेड पॉइंट, ये है इनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस। 4 मैच होंगे हर रोज। पहला मैच लखनऊ लायंस ने जीत लिया है, जेपी नोएडा निंजास के सामने काशी किंग्स होने वाले हैं। फिर आएंगे मिर्जापुर के सामने संगम चैलेंजर्स, और आखिरी मैच ब्रिज स्टार्स और अवध रामदूस पर। तो हिलिएगा मत, जहां बैठे हैं बैठे रहिए।